पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे थे। इस दौरान छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए उन्होंने राज्य सरकार को धान खरीदी और अन्य हर मोर्चे पर असफल बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पटवारी के साथ ही शिक्षकों, जनपद के कर्मचारियों और रोजगार सहायकों की ड्यूटी लगाकर कलेक्टरों ने अनावरी कम लिखने उन पर दबाव बनाया। इस कारण सभी केंद्रों में धान जमा है और कई केंद्रों में ताला लग चुका है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार सीधे राइस मिलर से धान उठा रही थी, लेकिन अब संग्रहण केंद्र ले जाया जा रहा है। पिछले साल का ही 12 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई में जमा नहीं हो पाया। उन्होंने दावा किया कि निगम चुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ माहौल है। हालांकि कांग्रेस शासन के दौरान भी धान खरीदी को लेकर अफरा तफरी का माहौल रहता था। बारदाने की कमी से लेकर किसानों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लिहाजा सरकार पर आरोप लगाना उनकी मजबूरी है। धान खरीदी के मामले में कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों की समस्याओं को उठाती रही है। पिछले वर्षों में भी धान खरीदी हुई, लेकिन जिस प्रकार से परेशानी इस साल किसान महसूस कर रहे हैं वैसा कभी नहीं हुआ। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये शासन के द्वारा प्रायोजित किसानों पर थोपी गई समस्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे शासन सही समय पे बारदाना नहीं खरीदी। दूसरा, अनावरी के लिए केवल पटवारी नहीं बल्कि उसमें शिक्षक और जनपद के पदाधिकारी, पंचायत के सचिव या रोजगार सहायक, इसकी टीम बनाई गई और अनावरी रिपोर्ट कम लिखने के लिए एसडीएम और कलेक्टर के द्वारा मौखिक रूप से दबाव बनाया गया। तीसरी बात यह है कि सरकार ने पिछले जो निर्णय हुए थे, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि 72 घंटे के अंदर में धान खरीदी केंद्र से धान उठाना है, अब उसको पलट दिया गया और उसके बोले फरवरी के बाद से उठाना शुरू करना है। इसके कारण से हुआ ये कि सभी सोसाइटियों में धान जाम हो गया और जाम होने के कारण से उठाव हुआ नहीं है और अब वो तालेबंदी की स्थिति में है। बहुत सारी जिलों में स्थिति है, बहुत सारे खरीदी केंद्र में स्थिति है। अभी नहीं हुआ है तो 2-4 दिन बाद हो जाएगा। परिवहन ये लोग कर नहीं पाए हैं और जो पहले धान खरीदी केंद्र से सीधा धान का उठाव राइस मिलर करते थे, उस नियम को भी बदल दिया गया। पहले धान खरीदी केंद्र से संग्रहण केंद्र लाएंगे और संग्रहण केंद्र के बाद ही डीओ कटेगा।